सूर्य के लिए अलग अलग भावों में उसकी स्थिति बहुत मायने रखती है। कुछ खास मंत्र होते हैं जो आपको जपने से सूर्यकृत पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं आपके किस घर में सूर्य बैठा है और उसके हिसाब से आपको कौन सा मंत्र लाभदायक हो सकता है। तो इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। ये पुरुषों पर नहीं है, महिलाओं का ही सूर्य मैं बताने वाली हूँ। तो पुरुष अगर देखते हैं वीडियो तो उनका स्वागत है, लेकिन ये वीडियो महिलाओं के लिए ही है और महिलाओं को ही इसको देखनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के किस भाव में सूर्य बैठा है 1 से लेकर 12 भाव तक, आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मंत्र पर प्रकाश डालूंगी कि कौन सा मंत्र जपें अपने भाव में सूर्य की उपस्थिति की वजह से, क्योंकि जो सूर्य की उपस्थिति होती है 3रे, 6ठे, 11वें भाव में तो कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन अन्य घरों में पीड़ादायक स्थिति हो सकती है, स्पेशली अगर वो नीच का है। तो नीच का सूर्य की शांति करनी अनिवार्य है। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है मित्रों। आज भी पूरे मन से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल को बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके हालचाल जानकर। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, दुनिया में जहाँ भी रहें, कामयाबी उनके चरण चूमे, यही मैं दिल से ब्लेसिंग्स उनके लिए करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और बहुत अच्छी जानकारी मैं देने जा रही हूँ। जिस स्त्री के पहले भाव में सूर्य होता है, उसको किसकी सेवा कर रही है और क्या उसको फल मिलेगा, उसको एहसास नहीं होता। कई बार वो गलत लोगों की सेवा में तत्पर होती है। तो उसको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम स्त्राम स्त्रीम हौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सूर्यकृत कष्ट हो सकते हैं और उसको यह एहसास होगा कि किस की सेवा उसको करनी चाहिए, कौन इस लायक है, यानी अच्छे बुरे की समझ इस व्यक्तित्व इससे उसको होने लगेगी। जिस स्त्री के दूसरे भाव में सूर्य होता है, वो विरक्ति भाव को धारण किए हुए होती है। उसको किसी से भी लगाव नहीं होता, वो रूखे स्वभाव की होती है और उसको तरह तरह की परेशानियां जीवन में आती हैं। वो किसी की भी हितैषी नहीं होती, वही अपना अपना सोचने वाली होती है और मित्र भाव से रहित होती है। उसके पास मध्यम श्रेणी का धन मौजूद होता है। ऐसी स्त्री के लिए ये मंत्र बहुत उपयोगी है, जो इस प्रकार है। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जितनी ज़्यादा संख्या में वो स्त्री जाप करेगी, उसको बहुत फ़ायदा तुरंत होगा। जिसका 3रे स्थान में सूर्य होता है, वो बहुत विशाल हृदय वाली होती है, बड़ा मन उसका होता है, दयालु होती है और अच्छे स्वभाव की होती है। अगर सूर्य निम्न कोटि का है, मतलब नीच का है या निम्न फल दे रहा है, तो उनको गरीब बच्चों की सेवा करनी चाहिए। गरीब बच्चों को कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। ये मंत्र फ़ायदेमंद रहेगा। ओम घृणी आदित्याय नमः। इस मंत्र का जितनी ज़्यादा संख्या में जाप करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। जिसके चौथे स्थान में सूर्य होता है, उसको मानसिक शांति नहीं मिलती और उसको तरह तरह से दुख और तकलीफ़ उसके जीवन में आती है। उसकी चिंता की वजह उसकी माता होती है। माता से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती और माता का सुख भी उसको नहीं मिलता। उसको चाहिए कि इस पीड़ा से मुक्ति का पाने के लिए अंधों को भोजन कराए रविवार को, तो उसको फ़ायदा मिल सकता है। शीशे का सिक्का खाकी रंग के धागे में लपेट के गले में धारण करना फ़ायदे का सौदा हो सकता है। उनको जो मंत्र जाप करना है अपने हाउस के हिसाब से, वो इस प्रकार है। ओम स्त्रीम सूर्याय नमः। भूरे रंग की जो चींटियाँ होती हैं, उनको कुछ भी खाने की सामग्री देते हैं तो उनको फ़ायदा होगा। स्पेशली जो 7 अनाज होते हैं, वो भूरे रंग की चींटियों को डालें तो आपको बहुत चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। आइए अब जानते हैं पंचम भाव में सूर्य की स्थिति। जिस स्त्री के पंचम भाव में सूर्य होता है, वो माता पिता की भक्त होती है। उसको माता पिता का सम्मान करने में बहुत आनंद का अनुभव होता है। अगर सूर्य अच्छे फल नहीं कर रहा है तो किसी की भी निंदा चुगली ना करें, झूठे वचन ना बोलें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। ये मंत्र जपने से आपको फ़ायदा हो सकता है। ओम स्त्राम स्त्रीम हीम सूर्याय नमः। दोबारा सुन लीजिए। ओम स्त्राम स्त्रीम ह्रीम सूर्याय नमः।
ओम स्त्रां स्त्रीं हौं सः सूर्याय नमः। रात्रि में तांबे का पात्र सिरहाने जल भरकर रखें और प्रातःकाल उसका सेवन करें तो सूर्य संबंधी कष्ट आपके जीवन में कभी नहीं आएंगे। जिस स्त्री का सूर्य छठे घर में होता है वो बहुत पराक्रम करने वाली, चतुर, एनर्जेटिक होती है, अच्छे स्वभाव की होती है। ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जितनी ज़्यादा संख्या में जपेंगे आपको फ़ायदा होगा। जिस स्त्री का सूर्य सप्तम भाव में होता है वो पति के द्वारा तिरस्कार पाती है और सदैव दुख को भोगती है। ये मंत्र करने से आपको लाभ मिल सकता है। ओम घृणी आदित्याय नमः इस मंत्र का जितनी ज़्यादा संख्या में आप जाप करेंगे सूर्य उसका उतना ही अच्छा प्रभाव देता है। जिस स्त्री का सूर्य अष्टम भाव में होता है वो रोगिणी होती है, दरिद्रता को प्राप्त करती है और तरह तरह से कष्ट उसके जीवन में आते हैं। इनसे मुक्ति के लिए उसको इस मंत्र का जाप करना चाहिए है। ओम स्त्रां स्त्रीं हौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र का जितनी ज़्यादा संख्या में जाप करेंगे आपको फ़ायदा होगा। जिसके नवम भाव में सूर्य होता है वो धार्मिक आचरण करने वाली साहसी महिला होती है। उसको इस मंत्र का जो जाप है बहुत लाभ दे सकता है। ओम घृणी आदित्याय नमः जितनी ज़्यादा संख्या में इसका जाप करेंगी आपको फ़ायदा होगा। जिस स्त्री के दशम घर में सूर्य होता है वो राजपत्रित अधिकारी होती है, उच्च पद को प्राप्त करती है। उसके लिए सूर्य प्राय अनुकूल ही होता है। ओम स्त्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप आपको फ़ायदा दे सकता है। जिसका सूर्य 11th हाउस में होता है वो अनेक कलाओं की ज्ञाता होती है। उसको इस मंत्र को जपने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको सूर्य के अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो किसी कसाई से बकरे को आज़ाद करा दीजिए, आपको सूर्य की पावर मिलने लग जाएगी और सूर्य अच्छा फल आपको करने लग जाएगा। इसके साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः आपको मंत्र के रूप में जपना चाहिए। जितना अधिक संख्या में आप जपेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जिसके 12वें घर में सूर्य होता है वो स्त्री विदेशों से लाभ कमाती है, उसको विदेशी संबंधों से लाभ होता है। लेकिन इन केस आपका सूर्य नीच स्थान में है या आपको अच्छे फल सूर्य के द्वारा नहीं मिल रहे हैं तो आपको बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। ओम घृणी आदित्य नमः ये मंत्र आपको जपने से लाभ हो सकता है। तो सूर्य का मंत्र जपिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए कि आपने कौन सा मंत्र जपा और कौन सा मंत्र आपको जपने से फ़ायदा हुआ। वैसे तो मैंने घर के हिसाब से जो मंत्र दिए हैं आपको वही जपने हैं, लेकिन सूर्य का जो मंत्र होता है कोई भी जप सकता है, इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर मंत्र जपने से आपको सूर्य की पावर मिलती है। आदित्य हृदय स्त्रोत जपने से तो हर किसी को सूर्य की सत्ता स्थापित हो जाती है। सूर्य की पावर मिलने से मान सम्मान में करोड़ों गुना वृद्धि होती है और धन भी बहाने मार के आपके जीवन में आता है, पैसा भी बहाने मार के आपके जीवन में आता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम घृणी सूर्याय नमः अवश्य लिखिए। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा।